हरिओम। क्या आप सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं? वर्टिगो का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, दाएं हाथ में झन्नाहट, बाएं हाथ में झन्नाहट, गर्दन में बहुत तकलीफ है? परेशान बिल्कुल मत होइए। सर्वाइकल पेन का प्रमुख कारण है आपका मानसिक तनाव। अपने मन की शक्ति को जागृत करें और मन को बार बार अपने यहां पर केंद्रित करें, सर्वाइकल रीजन में, और महसूस करिए दर्द आपका निकल रहा है, दर्द निकल रहा है। और सर्वाइकल पेन की वो सारी क्रियाएं आप कर डालें। गर्दन को दाईं तरफ घुमाना, बाईं तरफ घुमाना, ऊपर लाना, सामने लाना, राइट, लेफ्ट, ये तमाम क्रियाएं आप धीरे धीरे करें और बाईं नाक से गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। इसे कहते हैं चंद्रवेदन प्राणायाम। केवल बाईं नाक से, बाईं नाक से 30 बार आप गहरी श्वास लें और महसूस करिए कि आप अंदर खूब एनर्जी आ रही है। और जैसे ही आप बाईं नाक से श्वास छोड़ें तो महसूस करिए कि शरीर के तमाम दर्द बाहर निकल रहे हैं, विकार बाहर निकल रहे हैं। चंद्रवेदन प्राणायाम करते करते आपका सर्वाइकल पेन खत्म हो जाएगा। एक और शानदार क्रिया है, अंगूठे से आप जो सिर के पीछे वाला भाग है इसको हल्का दबाइए। इसको दबाने से, दबाते साथ ही आपको बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे दर्द आपका खत्म हो जाएगा। जहां आपका स्कल लास्ट वर्टेब्रा में सेट है, यानी C1 जहां पर है, C1 के स्थान पर हल्का सा प्रेस आप करते हैं तो आपका दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। ये छोटी मोटी क्रियाएं गर्दन की तकलीफ को दूर करने के लिए शुभकारी हैं। हरिओम। गर्दन के व्यायाम। फर्श पर सुविधा अनुसार स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद करें। अब गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। कुछ समय इसी स्थिति में रहकर गर्दन को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। कुछ देर ठहरें। इस व्यायाम में पीठ को हमेशा सीधी रखें। ध्यान रहे कमर को आगे न झुकाएं। इस व्यायाम को दोहराएं। अब अपनी गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें। कुछ देर इसी अवस्था में ठहरें। अब गर्दन को अपनी बाईं ओर मोड़ें। गर्दन को मोड़ते समय सिर को सीधा रखें। व्यायाम को दोहराएं। अब गर्दन को बाईं से दाईं ओर व दाईं से बाईं ओर गोलाकार घुमाइए। अब आंखें खोलिए एवं अपने दाएं कंधे को क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाइए। ध्यान रखें हाथों को ऊपर नहीं उठाना है। अब अपने कंधे को विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाइए।
इस व्यायाम को अपने बाएं कंधे से करिए। दोनों कंधों को साथ साथ क्लॉकवाइज घुमाइए। अब उन्हें विपरीत दिशा में घुमाइए। बाएं व दाएं कंधों को एकांतर क्रम में क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। भुजंग आसन यानी सांप की आकृति, सर्प। चिन्ह आपकी जमीन में, एल्बो और हथेली आपकी जमीन में। पूरी श्वास भरते हुए चिन्ह को आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि पीठ और सीने पर, चेहरे पर दबाव पैदा हो। कमर पर खिंचाव पैदा करिए। चेस्ट की पेशियों को, चिन की पेशियों को, चेहरे की तमाम पेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाते हैं। फिर यही क्रिया पूरी श्वास को अंदर भरकर चेस्ट की संपूर्ण मांसपेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। और खींचें और खींचें, इतना खींचें कि आपकी पूरी पीठ पर दबाव पैदा हो। संसार के तमाम रेप्टाइल्स इसी स्थिति में रहते हैं। तब उनकी हृदय की आयु बढ़ जाती है। अब यही क्रिया आपको पूर्ण भुजंगासन के रूप में करना है, यानी फुल स्नैक पोस्चर कहलाता है। इस क्रिया में दोनों हाथ की हथेलियां जमीन में और कुल्ही आपके आसमान की तरफ। श्वास लेते हुए चेस्ट की पूरी पेशियों को आसमान की ओर खींचें। आप महसूस करेंगे कमर के निचले भाग पर, पीठ और गर्दन के भाग पर एक दबाव पैदा हो रहा है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो सीना और ठुड्डी आपकी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। इस क्रिया को पुनः करें। पूरी श्वास को अंदर भरकर रोककर पीठ, कमर, जांघ में दबाव महसूस करें। आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। थोड़ा आराम लीजिए। प्रत्येक आसन करने के बाद थोड़ा सा शवासन करना चाहिए। भुजंग आसन। पेट के बल लेटकर सीने के ऊपर खींचना है। हृदय पर दबाव कम होगा। तिल्ली यानी स्प्लीन आपकी स्वस्थ होगी। हृदय के नीचे जो हमारा डायफ्राम है वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। यदि कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स में यदि कोई क्लॉटिंग की संभावना है, उसको खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। इसमें अर्ध भुजंगासन है और पूर्ण भुजंगासन है। सर्वाइकल पेन के मरीज अर्ध कर सकते हैं, पूर्ण भुजंगासन ना करें। पेट बढ़िया साफ होगा, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए भुजंगासन लाभकारी है। स्किन आपकी चमकदार होगी, चेहरा आपका चमकदार होगा। दमा के मरीज के लिए भुजंगासन की क्रिया लाभकारी मानी गई है।
अश्व संचालन। दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर रख दें। बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़कर दाएं घुटने को बाईं तरफ जमीन की तरफ छुला दें और सिर आपका दाईं तरफ। जैसे आप रस्सी को मरोड़ते हैं या कपड़ा निचोड़ते हैं, उस प्रकार आपको मेरुदंड को निचोड़ना है। कमर की संपूर्ण तकलीफ को दूर करने के लिए इस क्रिया में आप ज्यादा रुकें। फिर बाएं पैर का पंजा, दाईं जांघ, बाएं हाथ से घुटना पकड़ते हैं और दाईं तरफ ले आते हैं। घुटने को जमीन में छुलाने का अभ्यास। देखना आपको बाईं तरफ है। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरीके से आप अपनी स्पाइन को निचोड़ें, भार में कमी होगी। पैर को धीरे धीरे वापस ले आएं। इस क्रिया को 6 से लेकर 12 बार तक कर सकते हैं। आसनों का अभ्यास बहुत धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता करें और रुकना ज्यादा है। जितना लंबा आसनों में आप रुकेंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा। अब इसी क्रिया में पैर को लपेटना है। यानी दाएं पैर को बाएं पैर में लपेटते हुए अब दाएं घुटने को बाईं तरफ ले जाना है। इसमें आप कमर में और पीठ में खूब दबाव महसूस करेंगे। देखना आपको दाईं तरफ है। और ज्यादा रुकिए। अब यही क्रिया बाएं पैर से करना है। इन लेफ्ट लेग को राइट लेग में लपेटना है। पंजे को ऊपर खिसकाते हुए अपनी एल्बो से घुटने को टच करें और देखना ठीक विपरीत दिशा में। इसका अभ्यास करते ही करते कुछ दिनों में आपकी कमर में बहुत परिवर्तन होगा। कमर पतली होगी, पेट आपका साफ होगा।
योग आसन करते समय महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं है आपको। सबसे सस्ती तकनीक, रोग भी आपके ठीक होते हैं, तनाव भी आपके दूर होते हैं, मांसपेशियां आपकी सुगठित होती हैं, बीमारियां आपकी दूर होती हैं, क्रियाएं एक, लाभ अनेक। संसार की सबसे सस्ती पैथी है योग। पीठ के बल लेटकर अश्व संचालन की मुद्रा करें। पहले दाएं पैर के पंजे को बाएं जांघ पर के जब पीछे आप ले जाते हैं तो यह क्रिया बैक पेन को दूर करने के लिए, स्पाइनल इंजरी के लिए बहुत लाभकारी है। यानी कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, सियाटिका पेन को दूर करने के लिए लाभकारी क्रिया है। फिर आप जब दायां पैर लपेटकर राइट लेग घुमाते हैं, उस दौरान पेट का भार कम होता है, वजन में कमी होती है, हृदय में भार कम होता है, मानसिक तनाव कम होते हैं। इस आसन में आंख बंद रखिए और जिस स्थान पर आपको रोग है उस स्थान पर मन को उसमें केंद्रित करें।